ॐ विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। ॐ विश्वकर्मन् नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सर्वेश्वरं सर्वसृष्टिनिर्माणकर्तारं विश्वकर्मन् नमो नमः। विश्वकर्मा जगन्नाथो विश्वकर्मा जगद्गुरु विश्वकर्मा जगन्नेत्र विश्वकर्मातिदं जगत्। ओम विश्वतश्चक्षुरोत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहु विश्वतस्पात संबाहुभ्यां धमति संपतत्रयध्या वा भूमि जनयन् देव एकः। परमादरणीय पूजनीय वंदनीय विद्वज्जन धर्मानुरागी सज्जनों, मात्र सत्ता प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुवर तथा समस्त वैदिक सनातन धर्मावलंबी बंधुवर, आइए आज हम सभी शिल्पी प्रतिष्ठा कथा का श्रवण करें। शौनक उवाच सोत सोत महाभाग कथं वै शिल्पी पूजनम भवता कथितं तात तन्नो ब्रूहि विदंबर। 88,000 ऋषियों सहित शौनक ऋषि ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ भाग्यशाली सूत जी, आपने पिछली कथा में शिल्पी पूजन की बात कही थी, तो उसका क्या तात्पर्य है? हे तात, आप हमें उसका कारण बताइए। हे परम ज्ञानी सूत जी, आप देवताओं की पूजा के योग्य हैं। अपने श्रेष्ठ और महान पुरुषों तथा सत्पुरुषों का पूजन भी शास्त्र सम्मत है। किंतु हे सुत जी, सर्वसामान्य शिल्प की पूजा की जो बात आपने कही थी वह हमारी समझ में नहीं आई। आप उस कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, हमें समझाइए। महर्षि शौनकादि ऋषियों की बात सुन करके सूत जी प्रसन्न चित्त हो गए और उन्होंने कहा, हे शौनक, जिस तरह से शास्त्रों में ब्राह्मण की पूजा निहित है, उसी तरह से शिल्पी पूजा भी सर्वसम्मत है। क्योंकि विप्र प्रसादात धरणि धरोहम विप्र प्रसादात कमलावरोहम विप्र प्रसादात अजिताजितोहम विप्र प्रसादात भज राम नामम विप्र प्रसादात भज प्रभु नामम। ब्राह्मणों के प्रसन्न हो जाने से ये शेषनाग जी पृथ्वी को धारण करते हैं, अर्थात ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से ही शेष नारायण जी पृथ्वी को धारण करते हैं अपने मस्तक पर। और जो चीज़ें जीतने योग्य नहीं होती हैं वह भी जीत लिया जाता है उनकी कृपा और आशीर्वाद से। और ब्राह्मणों के प्रसाद से ही विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को धारण करते हैं और ब्राह्मणों के प्रसाद से ही, महापुरुषों की ही कृपा से व्यक्ति जो है सो परब्रह्म परमात्मा के दर्शन पा सकता है, पा जाता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए
ब्राह्मणों का आदर होना चाहिए जिस तरह से, क्योंकि ब्राह्मणों की उत्पत्ति भगवान के मानस पुत्रों के रूप में उनके मुख से हुई है। ब्राह्मणस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य जद वैश्य पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। तो जिस तरह से शास्त्रों में ब्राह्मण की पूजा निहित है, उसी तरह से शिल्पी पूजा भी सर्वसम्मत है, क्योंकि जिस तरह विराट पुरुष के मुख से 5 ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, उसी तरह से उनके मुख से 5 प्रकार के कर्म करने वाले 5 शिल्पी कर्म करने वाले शिल्पियों की उत्पत्ति हुई। वे सभी विश्व ब्राह्मण कहलाते हैं। वे सभी विश्व ब्राह्मण सभी प्रकार के ये सभी ब्राह्मण यज्ञोपवीत धारण करके और सभी संस्कारों के अधिकारी होते हैं। साथ ही उन्हें वेदादि पर भी अधिकार होता है। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आपने कहा कि शिल्पी जन्म और कर्म से ब्राह्मण हैं, किंतु नव निर्माण और जीर्णोद्धार में शिल्पी का पूजन करने पर आपने जो भार रखा है उसके विषय में ही हमारा प्रश्न है। नव निर्माण, पुनरुद्धार अथवा जीर्णोद्धार आदि सभी कार्यों में शिल्पी पूजन आवश्यक है कि नहीं? यदि आवश्यक है तो उसका क्या कारण है? यह सब कुछ जानने की हम लोगों की अभिलाषा है। आप हमें इस बात का रहस्य बतलाइए। सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, इस विषय में पुराण काल की एक प्राचीन कथा मैं आप लोगों को श्रवण कराता हूँ। आप लोग उसे ध्यान पूर्वक एकाग्रचित्त होकर के सुनिए। एक समय की बात है कि अवंती नगरी में हर्यश्व नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अनेक शास्त्रों का ज्ञाता था और चतुर्दिशाओं में विद्वान के रूप में उस ब्राह्मण की बहुत प्रसिद्धि थी। वह स्वयं नित्य ब्रह्म मुहूर्त के पहले शय्या का त्याग कर देता था और प्रभु का नाम संकीर्तन करने में, नाम स्मरण करने में तल्लीन हो जाता था और इस तरह से वह नित्य क्रिया किया करता था और अपने घर में अध्यापन और ब्राह्मणोचित आजीविका के लिए वह कार्य करता था। ऐसे करते करते उस ब्राह्मण को 50 वर्ष बीत गए। स्त्री पुत्रादि से संपूर्ण सुखी उस ब्राह्मण ने अपने जीवन में न्याय मार्ग से अकूत संपत्ति अर्जित किया था। लक्ष्मी संपन्न होने के कारण वह ब्राह्मण संसार के सभी सुखों का उपभोग करता था। अपने पिता की आज्ञा का पालन करने वाले पुत्रों से भी लोग सुखी होते हैं। वह सब तरह से सुखी था, क्योंकि पुत्र वही है जो आज्ञाकारी हो और पत्नी वही है जो पतिव्रता हो। क्योंकि हमारे शास्त्रों में यह वर्णन आता है कि पूत सपूतत का धन संचय, पूत कपूतत का धन संचय, वर में को गुणी पुत्रो न च मूर्खः सतान्यपि, एकश्चंद्रः तमोहन्ति न च तारा गणोऽपि च। बल्कि एक ही पुत्र हो, गुणवान हो और हजारों पुत्र हो, वे नालायक हों, कुपुत्र हों, तो सब व्यर्थ है, सब बेकार है। जैसे एक ही चंद्रमा संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है और हजारों तारे टिमटिमाते रह जाते हैं, तो जो
जिस व्यक्ति का पुत्र आज्ञाकारी होता है वह पिता इस संसार में अत्यंत सुखी होता है। तो पिता की आज्ञा का पालन करने वाले वह अपने पुत्रों से भी बहुत सुखी था। पुत्रों ने भी अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया था और इसलिए वह अपने पुत्रों की ओर से बहुत ही निश्चिंत था। उसे किसी तरह की चिंता नहीं थी और उसके पुत्र भी उसके साथ प्रत्येक कार्य में सहायता करते थे और उनकी पत्नी भी पतिव्रता थी, आज्ञाकारिणी थी, अनुव्रता थी, उनकी सेवा करने वाली थी। इस तरह से वह जो हर्यस नाम का ब्राह्मण था अत्यंत सुखी था और जीवन के 50 वर्ष सुखों से बिताने के बाद हर्यस ने एक बार अपने मन में सोचा कि स्त्री पुत्र आदि से सुख प्राप्त करके अब मुझे इस संसार का त्याग कर देना चाहिए। प्रभु की आज्ञा से प्रजातंत्र को चलाए रखना धर्म है और उत्पन्न प्रजा को योग्य मार्ग तक पहुंचाना भी धर्म है। इतना करने के बाद भी यदि संसार में मोह रखा जाए तो अधर्म ही होगा। इसलिए मुझे स्त्री पुत्रादि से मुक्त होकर असार संसार का शीघ्र त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो यह मेरे लिए अधर्म होगा। वह हर्यस्व नामक जो ब्राह्मण था अपने मन में इस तरह से विचार करने लगा। इस तरह से संसार का त्याग करने की इच्छा रखने वाले उस हर्यस्व ब्राह्मण ने विचार किया कि मैंने आज तक बहुत धन कमाया और सब धन अपने पुत्रों के लिए ही छोड़कर जाऊंगा, इसलिए सर्वप्रथम उस धन में से थोड़ा धर्म के काज में खर्च करूं और फिर यहाँ से चला जाऊं। इस तरह महर्षि अगस्त मुनि को पुरोहित बनाकर उत्तम ब्राह्मणों से युक्त भगवान विष्णु की प्रीति को करने वाला उस ब्राह्मण ने महान यज्ञ किया। वह यज्ञ 21 दिनों तक चला और उस यज्ञ में उपस्थित सभी ब्राह्मणों, ऋत्विजों और आचार्यों को उसने अच्छा भोजन करा करके वस्त्र, अलंकार, स्वर्ण और उचित दक्षिणा दे करके उन सभी ब्राह्मणों को, ऋत्विजों को और आचार्यों को उसने संतुष्ट किया और यज्ञ की पूर्णता के लिए अगस्त मुनि ने हर्यस्व से कहा, हे यजमान, प्रभु की प्रसन्नता के लिए तुमने यह जो महान यज्ञ किया है उस यज्ञ के सभी पात्र, कुंड, मंडप, वेदी और यज्ञोपयोगी सभी सामग्रियों की रचना करने वाले जो शिल्पी ब्राह्मण हैं उन शिल्पी ब्राह्मणों का भी तुम पूजन करो। जब ऐसा अगस्त ऋषि ने कहा तो अगस्त ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सभी शास्त्रों का ज्ञाता होने पर भी, सभी शास्त्रों का शास्त्रज्ञ होने पर भी हर्यस्व ने अपने ज्ञान के अभिमान में शिल्पियों की पूजा का अनादर किया। उसने शिल्पियों की पूजा नहीं की और उस यज्ञ की पूर्णाहुति कर दी। 7वें दिन दीक्षा लेकर सभी समस्त धर्म का पालन करने के लिए हर्यस्व ने भगवा वस्त्र धारण किया, दंड ले लिया और घर से निकल पड़ा और स्वयं किसी महान यज्ञ में विश्व ब्राह्मण शिल्पियों का तिरस्कार करने के कारण हर्यस्व को यदृच्छा से रक्तपित्त की व्याधि उत्पन्न हो गई।
संन्यास्त के सन्यासी धर्म के नियमों का पालन करने के लिए वह हर्यश्व नामक जो ब्राह्मण था इधर उधर भटकता रहता था। कभी निर्जन वन में निवास करता और कभी आबादी में विहार करता रहता था। हर्यश्व स्वयं उस व्याधि से पीड़ित होने के कारण अपने चित्त की स्थिरता और एकाग्रता खो दिया। वह हमेशा बेचैन रहता था, हमेशा पीड़ित रहता था। उसने तीर्थाटन करने का निश्चय किया और अपने मन की शांति के लिए इस तीर्थ से उस तीर्थ में भ्रमण करने लगा। बहुत दिनों तक ऐसा तीर्थाटन में भ्रमण करते हुए वह इस तीर्थ से उस तीर्थ तक जाता था और तीर्थ स्थान पर जाता तो सर्वप्रथम वह तीर्थों के अति पवित्र जल में स्नान करता था और फिर उस तीर्थ के अधिष्ठाता देवताओं की पूजा करता था। तीर्थ में निवास करते सत्पुरुषों और मुनियों आदि के साथ वह कुछ समय तक सत्संग भी करता था। सत्संगति में रहता था। योग्य व्यक्तियों से अपने दुख निवारण के लिए वह प्रार्थना करता था। चित्त की शांति कैसे वापस आवे इसके लिए वह सबसे उपाय पूछता रहता था। सब अपनी ओर से भिन्न भिन्न उपाय बताते थे और हर्यश्व अपने दुख निवारण के लिए श्रद्धापूर्वक उन उपायों को करता था। फिर भी रोग और अशांति में कुछ भी अंतर नहीं पड़ा। वह फिर भी अशांत रहा और रोग से पीड़ित रहा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और दिन प्रतिदिन उसके व्याधि में और वृद्धि होती जाती थी। अंत में थक करके अंततोगत्वा उसने पाहिमाम करके सभी चीज़ों का त्याग करके और प्रभु के नाम का उच्चारण करते हुए दूसरे तीर्थ की ओर चल पड़ा। इस तरह से हर्यश्व ने अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए अपने मन में सोचा कि मैं क्या करूं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हूँ, मेरे रोग में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, दिन प्रतिदिन यह बढ़ रहा है। अब तो हर्यश्व अत्यंत व्यथित हो गया, अत्यंत पीड़ित हो गया। वह व्याकुल था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था। वह जंगल में दर्द से, पीड़ा से, व्यथा से इधर उधर घूमने लगा और आज तक पालन किए गए धर्म, वेद, शास्त्र, कर्मकांड आदि की वह निंदा करने लगा कि मेरे काम कुछ भी नहीं है, मेरे काम की चीज़ कुछ भी नहीं है। मैंने इतना सब कुछ किया लेकिन कोई अंतर नहीं हो रहा है। वह मन से अत्यंत दुखी हो गया और अपने दर्द का उपाय मालूम नहीं पड़ने और दर्द की असह्य पीड़ा से हर्यश्व धीरे धीरे धर्म में अश्रद्धा रखने लगा। जो चाहे बोलने लगता था, अर्ध विक्षिप्त की तरह बात करता था, इधर उधर भटकने लगा और पागलों की तरह से कहीं भी पड़ा रहता था। असह्य वेदना भोगते हुए हर्यश्व को 7 साल व्यतीत हो गए। इस तरह से एक समय की बात है कि वह भटकते भटकते जंगल की पगडंडी से गुजरते हुए महर्षि चैवन के आश्रम में पहुंचा और अपने असहनीय वेदना के कारण उन्मत्त हर्यश्व ने चैवन ऋषि को देखते ही अशिष्ट एवं अस्पष्ट शब्दों से युक्त भाषण दिया। क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, धर्म में उसकी अरुचि हो गई थी, धर्म के प्रति उसकी अश्रद्धा हो गई थी। उसकी उन्मत्तता को जोग बल से चैवन ऋषि जान गए और उसके प्रति कुछ भी
दोष दृष्टि न देखते हुए और उन्होंने हर्यस्व पीड़ित हर्यस्व पर कृपा की। अपने पर शब्द बाण का प्रहार करने वाले हर्यस्व को उन्होंने मात्र अपनी शांत दृष्टि से शांत करने की इच्छा वाले उस च्यवन ऋषि ने उसे अपने पास बुलाया और रक्त पीत से पीड़ित उसके शरीर पर अपना सुखदायक स्पर्श वाला हाथ फेरा। और ज्यों ही महर्षि च्यवन ने अपने हाथ का स्पर्श उसके शरीर पर किया तो असह्य वेदना से पीड़ित हर्यस्व को थोड़ी शांति मिली। उसे शीतलता महसूस हुई। शनैः शनैः ही वह हर्यस्व होश में आने लगा और वह जब चेतना में आया तो समीप खड़े उस अपनी वेदना को शांत करने वाले तेजस्वी पुरुष को देख करके उसने दोनों हाथ जोड़ लिया और दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया और जमीन पर पड़े हर्यस्व को महर्षि च्यवन ने अपने हाथों से उठाया और महर्षि च्यवन के समक्ष हर्यस्व दोनों हाथों को जोड़ करके खड़ा रहा। हर्षातिरेक के कारण नेत्रों में आंसू आ गए। उसके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। उसने कहा, हे महापुरुष, इस घोर अरण्य में आप कौन हैं? मुझ जैसे अशिष्ट और अस्पष्ट भाषण देने वाले पर आपने कृपा दृष्टि की। आपकी अगम्य कृपा का पात्र, आपने मुझे अगम्य कृपा का पात्र बनाया है। इसके लिए मैं आपका ऋणी हूँ। मुझ जैसे नारकीय का उद्धार करने वाले आप साक्षात यज्ञ नारायण हैं या फिर कर कमलों के स्पर्श से असहनीय वेदना को हरने वाले देवताओं के वैद्य धन्वंतर जी हैं। भयंकर यातना से आपने मुझे शांति प्रदान की है। हे उत्तम स्वभाव वाले, मैं आपको कोटिशः प्रणाम करता हूँ, बार बार नमस्कार करता हूँ। आपके लिए मेरा मन कुछ भी निर्णय नहीं कर पा रहा है। देह धारण करने वाले हे तपोमूर्ति, हे भगवान, हे ब्रह्मर्षि, आप कौन हैं? मुझे कोई कल्पना नहीं समझ में आ रही है। मुझे कष्टों से, मेरी पीड़ा से छुड़ाने वाले आप कौन हैं? मेरी व्यथा को दूर करने वाले आपको मैं पहचान नहीं रहा हूँ, पहचान नहीं सकता हूँ। मेरे मन में अत्यंत उद्वेग हो रहा है। हे प्रभु, आप कौन हैं? मुझे बताने की कृपा करें। इस तरह से हर्यस्व च्यवन ऋषि से बड़ी ही विनम्रतापूर्वक आग्रह करने लगा, विनती करने लगा, प्रार्थना करने लगा। इस तरह से हर्यस्व के वचन सुन करके महर्षि च्यवन बोले, हे हर्यस्व, माता सरस्वती की गोदी में बैठकर निरंतर तपस्या में लीन मुझको सारा संसार च्यवन के नाम से जानता है। अपनी तपस्या के बल से मैंने जान लिया है कि तुम अत्यंत विद्वान और ख्याति प्राप्त हर्यस्व हो और संन्यस्त आश्रम को धारण करने के लिए तुम घर से निकले हो, किंतु तुम्हें एक भयंकर रोग लगा है और उस रोग की असह्य वेदना से तुम्हारे चित्त में अस्वस्थता हो गई है। तुम उन्मत्त हो गए हो।
तुम जो है सो व्याकुल हो करके, पीड़ित हो करके इस वन से उस वन की ओर भटक रहे हो। तुझे इस दुख से मुक्त करने की प्रभु की प्रेरणा से ही तुम यहाँ आए हो, और मैं भी प्रभु की प्रेरणा से ही यहाँ आया हूँ। महर्षि च्यवन के वचन सुनकर हर्यश्व आनंदित हो गया और उसने कहा, हे तपोमूर्ति, मैं अपनी वेदना के कारण आपको पहचान नहीं पाया। इस अपराध को आप मुझे क्षमा करें। हे सर्वोत्तम, हे उत्तम, उन्मत्तावस्था के कारण मैं अशिष्ट और अस्पष्ट वाणी का प्रयोग किया है, आप मुझे क्षमा करें। हे उपकारक, मेरे इस कटु वचनों वाले भाषण को आप क्षमा करें। हे देवतुल्य महर्षि, मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है और बहुत बड़े पाप के कारण ही इस प्रकार की मैं पीड़ा भोग रहा हूँ। हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मर्षि, हे देवाधिदेव, हे प्रभु के उत्तम भक्त, मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण यह वेदना मुझे सहन करनी पड़ रही है। आप मुझे विस्तार पूर्वक बतलाने की कृपा कीजिए। आप अंतर्यामी हैं। उन पापों से मुक्त होने के लिए उन पापों का प्रायश्चित किस प्रकार करना चाहिए, आप मुझे कृपा करके यह बताइए। जब हर्यश्व ने नम्रतापूर्वक इस तरह के वचनों को कहा तो उसके मृदु वचनों को सुन करके महर्षि च्यवन बोले, हे हर्यश्व, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुमने अच्छे कुल में जन्म लिया है और उत्तम शास्त्रों का तुमने अध्ययन किया है। तुम शास्त्रज्ञ हो। प्रभु की आज्ञा से मैंने समाधि में बैठकर तेरा सारा वृत्तांत जान लिया था। तुझ जैसे अत्यंत पवित्र प्रभु के भक्त को इस दुख से मुक्त करने के लिए प्रभु ने ही मुझे यहाँ भेजा है। प्रभु ने ही मुझे प्रेरित करके तुम्हारे कष्ट निवारण के लिए यहाँ भेजा है। हे निर्मल मन वाले, जब तुमने पूर्वाश्रम का त्याग किया तब उससे पहले 21 दिन का महान यज्ञ किया था। महर्षि अगस्त्य के नेतृत्व में तुमने संपूर्ण विधि पूर्वक यज्ञ में ब्राह्मणों को उचित दान और दक्षिणादि दे करके संतुष्ट किया था। फिर भी हे त्यागी, इस महान कार्य में तुमने एक भूल की थी जिसका फल तुम भोग रहे हो। यज्ञ में जिस शिल्पी से यज्ञ के साधन और यज्ञ कुंड वेदी कार्य कराए हैं, उन शिल्पियों की पूजा तुमने नहीं की, उनका अनादर किया, उनका अपमान किया। इसी कारण से तेरी यह स्थिति हुई है, क्योंकि ऐसा करने से तुमने ब्रह्मद्रोह किया है, ब्राह्मणों का अपमान किया है। महर्षि च्यवन बोले, हे भ्राता, भूल की सजा भूल के अनुसार दी जाती है। प्रभु के दरबार में अन्याय नहीं होता है। उनके यहाँ पापी से पापी व्यक्तियों को भी सद्गति प्राप्त होती है। महर्षि च्यवन बोले, तुमने जो भूल किया है, यह जानते हुए भी तुमने बहुत बड़ी भूल की है, और तुम ज्ञानी और विद्वान हो, और इतना होने पर भी तुमने भूल की है। तुमने सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है, तदुपरांत तुम्हें यज्ञ में आए आचार्य और ऋषियों ने भूल करने से रोका था, फिर भी तुमने जानबूझ करके भूल की, जिस कारण तेरी इस छोटी सी भूल भी अनेक गुणा बड़ी हो गई, और भूल के परिणाम स्वरूप
तुझे रक्तपीत जैसा भयंकर रोग हो गया और उन्मत्त होकर के तुम अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर लिया। हे हर्यस्व, जीवन का अधिकांश भाग तुमने ईश्वर परायण में बिताया है, इसलिए प्रभु ने तुझ पर कृपा करने के लिए मुझे तेरे पास आने की प्रेरणा दी है। अब मैं तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए जो मार्ग बतलाता हूँ, उस मार्ग का तुम श्रद्धापूर्वक स्मरण करो, उसका पालन करो। हे त्यागी, तेरा छोटा सा अपराध विद्वता के कारण जानबूझकर तुमने किया, जिससे वह बहुत बड़ा अपराध बन गया। फिर भी आजीवन तुमने नीतिपूर्वक ईश्वर का भजन किया है, ईश्वर की भक्ति की है, उसके कारण तेरी पीड़ा की अवधि भी जल्दी ही समाप्त हो गई। नहीं तो पता नहीं कितने वर्षों तक तुम इधर उधर उन्मत्त होकर के भटकता रहता और पता नहीं कितने तुम पाप कर्म करते, जिनके कारण तुम प्रेत भी बन जाता। अब तुम मेरे बताए गए मार्ग पर चल करके अपना उद्धार करो और अपने उद्धार का मार्ग भी मुझसे सुनो। तुमने जो दुष्कर्म किया है, उससे प्रभु श्री विश्वकर्मा तुम पर बहुत क्रोधित हुए हैं, पर विष्णु के परम भक्त तुझ पर प्रभु विश्वकर्मा ने अनुकंपा की है, कृपा की है। तुम यहाँ से सीधे इलाचल पर्वत पर जाओ और वहाँ जा कर के प्रभु परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा भगवान के द्वारा बनाए गए विश्व कुंड में स्नान करो। उत्तम नियमों को धारण करके प्रभु विश्वकर्मा के अष्टाक्षर महामंत्र का जप करो। ओम नमो विश्वकर्मणे। ऐसा करने से प्रभु विश्वकर्मा तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे और 8 दिनों में तुम्हें संपूर्ण आराम मिलेगा, शांति मिलेगी। ऐसा कह करके महर्षि चैवन ने प्रभु श्री विश्वकर्मा अष्टाक्षर महामंत्र का उस हर्यस्व को उपदेश दिया और इलाचल का मार्ग हर्यस्व को बता करके महर्षि चैवन अपने आश्रम पर चले गए। प्रभु श्री विश्वकर्मा की अपने ऊपर अनुकंपा जानकर और चैवन ऋषि के आदेश को शिरोधार्य करके हर्यस्व इलाचल की ओर प्रस्थान किया और महर्षि चैवन के मिलने से जिसके हृदय में शांति हुई है, ऐसे हर्यस्व को भगवान विश्वकर्मा पर संपूर्ण प्रीति होने से प्रभु के प्रति उनकी भक्ति बहुत बढ़ गई और मार्ग में ही वह अष्टाक्षर महामंत्र का स्मरण करते हुए इलाचल पर्वत पर पहुंच गया। जब हर्यस्व इलाचल पर पहुंचा तो सर्वप्रथम उसने विश्व कुंड में स्नान किया और फिर अनेक नियमों को धारण किया। विश्व कुंड के किनारे ही बैठ करके उसने अष्टाक्षर महामंत्र से प्रभु विश्वकर्मा की आराधना की और एक चित्त से प्रभु की आराधना करते करते कब 8 दिन व्यतीत हो गए उसे पता ही नहीं चला। वह भगवान नाम संकीर्तन करने में इतना तल्लीन हो गया कि उसे 8 दिनों तक भी अपने शरीर का भान नहीं रहा। 9वें दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जब उसने विश्व कुंड में स्नान किया और स्नान करके बाहर आया, तब कुंड के किनारे एक भयंकर तेज को देखा। प्रारंभ में उसने प्रेतादि की कल्पना की और वह हर्यस्व घबरा गया, किंतु भगवान के अष्टाक्षर महामंत्र की शक्ति पर उसे विश्वास था। मंत्र जप करते करते कुंड से बाहर आया, तब यह किसका तेज है यह जानने के लिए तेज की दिशा में ही चलने लगा।
वह तेज इतना प्रकाशमान था कि आँखों को भी चौंधिया देने वाला था। धीरे धीरे वह तेज शांत होता गया और हर्यश्व उसके बिल्कुल समीप चला गया। जो कुछ पास आकर हर्यश्व ने देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया, वह विस्मित हो गया। यह अत्यंत विशाल बरगद का पेड़ था और पेड़ की घनी छाया के नीचे अति प्रकाशमान एक दिव्य सिंहासन था। उस सिंहासन पर सर्वांग सुंदर हृष्ट पुष्ट देह वाले, जिनके 5 मुख और 10 हाथ हैं, हाथों में परशु, गज, धागा, हथौड़ी आदि उत्तम हथियार धारण किए हैं और कीमती रत्नों से युक्त आभूषण वस्त्रों को पहनने वाले उसने परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा भगवान को देखा। प्रभु के चारों तरफ अनेक ऋषि दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु की अनेक वेद मंत्रों के साथ स्तुति कर रहे थे। उनके सामने 5 ब्रह्मर्षि ध्यानस्थ बैठे थे। अनेक देव देवी प्रभु की सेवा में उपस्थित थे। ऐसा हर्यश्व ने देखा। चिंतयेद विश्वकर्माणं विश्वबीजं परायणं दिव्य सिंहासनं सिन्नं मुनि वृंद निसेवितम् उपास्यमानम् अम्रैः स्तूयमानं महर्षिभिः पंचवक्त्रं 10 भुजं ब्रह्मचारी व्रते स्थितं लक्ष्मी सरस्वतीभ्यां च संचालित पद्वयं मनोरमय त्वष्टा शिल्पी दैवज्ञ एव च पंचैते ब्रह्मण विश्वकर्मखोद्भवा। इस तरह से हर्यश्व ने देखा और इस तरह से अलौकिक रूप को धारण करने वाले प्रभु को देखते ही हर्यश्व प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और गदगद वाणी से प्रभु की प्रार्थना करने लगा। नमोस्तंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्नि पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि जुगधारिणे नमः। उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर के प्रभु विश्वकर्मा जी ने दृष्टि मात्र से ही उसके शरीर का सारा रोग समाप्त कर दिया, हर लिया, उन्हें अति दिव्य देह प्रदान की। इस तरह से प्रभु को अपने पर प्रसन्नता देखकर हर्यश्व को अत्यधिक आनंद की प्राप्ति हुई और जोर जोर से प्रभु के गुणानुवाद का वह गान करने लगा। इतना तन्मय हो गया, इतना तन्मय हो गया कि खुशी से वह अपने शरीर के शुद्ध बुद्ध भूल गया। प्रसन्नचित्त प्रभु ने उससे कहा, हे हर्यश्व, पृथ्वी पर मैं सभी कार्य समाप्त करके जब मैं वापस अपने धाम आया तब पृथ्वी पर पुनः जरूरत हो, इसके लिए मैं अपने 5 मानस पुत्रों को पृथ्वी पर रखकर आया था। उन्हीं 5 पुत्रों को इस समय तुम यहाँ ध्यानस्थ देख सकते हो। वे मनुमय त्वष्टा शिल्पी और दैवज्ञ हैं। मेरे इन 5 पुत्रों के वंश से उत्पन्न हुए पंच शिल्प को जानने वाले सभी शिल्पियों को मेरे ही पुत्र होने के कारण मेरा स्वरूप ही मानना चाहिए, जानना चाहिए और मेरा कार्य करने वाले उनकी अर्थात उनमें निवास कर रहे मेरी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उन 5 पुत्रों में मैं ही सन्निहित हूँ। इस तरह से हे हर्यश्व, शिल्पी के स्वरूप में स्थित मेरी जो व्यक्ति पूजा करेगा अर्थात करता है, उसे अनेक सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। मेरे स्वरूप की अवहेलना करने वाले को तुम्हारी ही तरह अनेक पीड़ा और दुख भोगने पड़ते हैं। दारिद्र्य और विपत्तियों को भोगते भोगते वह मनुष्य प्रेत जोनि को प्राप्त होता है। जो मनुष्य मेरे ही अंश शिल्पियों की पूजा नहीं करता है, ब्राह्मण का अनादर करने से जो पाप उत्पन्न होता है उससे भी अधिक शिल्पी का अनादर करने से 100 गुना पाप उत्पन्न होता है।
यह मेरी बात ध्यान से सुन लो। मेरी प्रसन्नता के लिए, अनेक प्रकार की सुख संपत्ति की प्राप्ति के लिए मनुष्य को निरंतर शिल्पियों का आदर करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए और नव निर्माण तथा जीर्णोद्धार के सभी कार्यों में मनुष्यों को किसी भी कार्य के आरंभ और अंत में दोनों समय शिल्पियों का पूजन करना चाहिए। ऐसा वेद पुराणों में वर्णन आता है। ऐसा कह करके भगवान ने फिर कहा, हे हर्यश्व, यहाँ से तुम वापस महर्षि चैवन के आश्रम में जाओ और वहाँ महर्षि तुम्हें मेरी अति गुप्त विद्या का ज्ञान प्रदान करेंगे। मेरे प्रति तेरी पूर्ण श्रद्धा से उस विद्या का सेवन करके तुम मेरे परम धाम रूपी मोक्ष की गति को प्राप्त करोगे। ऐसा कह करके भगवान श्री विश्वकर्मा अंतर्ध्यान हो गए। जहाँ प्रभु विराजित हुए थे उस स्थल की रज को अपने मस्तक पर लगाकर हर्यश्व भी प्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए वहाँ से निकल पड़ा। बोलिए परब्रह्म परमात्मा की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वैदिक सनातन धर्म की जय। ओम पार्वती पतये नमः। हर 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 महादेव शिव शंभो। भक्तों ने गाया, करुणा निधान रउआ जगत के दाता होई, करुणा निधान रउआ जगत के दाता होई, जगत के दाता होई, जगत विधाता होई, जगत के दाता होई, जगत विधाता होई। करुणा निधान रउआ जगत के दाता होई, करुणा निधान रउआ जगत के दाता होई, जगत के दाता होई, जगत विधाता होई। श्री भगवान रउआ जगत के दाता होई, श्री भगवान रउआ जगत के दाता होई, जगत के दाता होई, जगत विधाता होई। करुणा निधान रउआ जगन्नियंता होई, श्री भगवान रउआ जगन्नियंता होई। आदि सृष्टि में श्रुति रचली, जीव मात्र के ज्ञान सिखौली, जगत के सृष्टा होई, जगत के दृष्टा होई। करुणा निधान रउआ जगत के दाता होई, जगत के दाता होई, जगत के धाता होई, जगत विधाता होई। करुणा निधान रउआ जगत के दाता होई, श्री भगवान रउआ जगत के दाता होई। सृष्टा महान रउआ जगत के धाता होई, दृष्टा महान रउआ जगत के दाता होई, जगत के दाता होई, जगत के धाता होई, जगत विधाता होई। करुणा निधान रउआ जगन्नियंता होई, जगत के कर्ता होई, जगत के धर्ता होई, जगत के हरता होई। श्री भगवान रउआ जगत के सृष्टा होई, जगत के सृष्टा होई, जगत के दृष्टा होई। परम निधान रउआ जगत के सृष्टा होई,
बोलिए परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा भगवान के जय, हनुमान जी महाराज के जय, सभी संतों के जय, सभी भक्तों के जय, वैदिक सनातन धर्म की जय। ओम पार्वती पतये नमः। हर 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 महादेव शिव शंभो। फिर दूसरे दिन की कथा में